वेलकम अगेन गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है यूजीसी नेट फिल अप फॉर्म पर। ओके। सो अभी हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि फिल अप फॉर्म पर हैं। आप लोग की लास्ट क्लासेस भी बढ़िया चल रही होंगी। बेसिकली मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत ही शॉर्ट टाइम रहता है। सो टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जा रहे हैं। मैं इस वीडियो थोड़े कम टाइम के लिए बन रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि अब थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए बनाएँ, लेकिन यहाँ पे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट करें और देखते रहें कि क्या-क्या कमी आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप करते रहें गाइज़। सो हम लोग लास्ट वीडियो जैसे क्लास में पढ़ रहे थे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है? तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ने क्या-क्या पढ़ लिया था। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले क्या-क्या पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट का डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हम डायरेक्शंस पढ़ लिए थे, जिसमें से अपवर्ड डायरेक्शन था, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर लेटरल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एडवांटेज थे, फिर डायगोनल क्रॉस फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ लिए हम लोगों ने। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स पढ़ रहे थे। वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। नाउ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बैरियर्स। ओके, बैरियर्स क्या होते हैं इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एंड वीडियो जो भी है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो टाइप ऑफ डायरेक्शन, ये लास्ट स्लाइड खुली हुई है। नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके। वेलकम अगेन गाइस। फिल द फॉर्म पे आपको स्वागत है। एंड मैनेजमेंट हम लोग का सेकंड सब्जेक्ट है जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे सारे पेजेस दिए हुए हैं, जा करके आप तुरंत 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 इसको फॉलो करें। ओके। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल तो आप लोग ज्वाइन ही कर ही लीजिए। यूजीसी नेट के हम लोग फिल अप फॉर्म से 100% फ्री क्लासेस देते हैं, नोट्स, लाइव क्लासेस एंड 5000 प्लस एमसीक्यूज हम लोग के पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट भी रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग की क्लास होने वाली है मैनेजमेंट की सेकंड पेपर की। ठीक है। जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज और फ्री लाइव क्लासेस और स्टडी प्लान्स, बहुत सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। ये सारी हमारी यूनिट्स हैं, जो कि हमारी 10 यूनिट्स में जो भी हमारा जेआरएफ है वो इनमें आने वाला है। ठीक है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हम लोग ने पहले तो फॉर्म्स पढ़ लिए थे, और फॉर्म्स के बाद हम लोग ने डायरेक्शन पढ़ लिया था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास में इंटरफेयर करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है। उनके बारे में पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है। ओके वेट। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन सिमेट्रिक बैरियर होता है। ठीक है। मैकेनिकल फिजिकल बैरियर होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर बैरियर, और पर्सनल बैरियर। नाउ इधर हम लोग एक बार ये देख लेते हैं। ये सारे चीज एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड नहीं हुआ है। सो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अभी सिमेट्रिक बैरियर्स। नाउ यहाँ पे हम लोग विजिबल होगा आपको सारी चीजें। सो यहाँ पे देख लीजिए सिमेट्रिक बैरियर्स में क्या होता है। सिमेट्रिक बैरियर्स हमारे वो बैरियर्स होते हैं जहाँ से आपको यहाँ पे देखिए सिंबल्स डिफरेंट मीनिंग, बैड मैसेज, फ्लर्टली ट्रांजैक्शंस। ठीक है। ट्रांसलेशंस, अनक्लियर मैसेज एंड एजप्शंस। यहाँ पे सिमेट्रिक बैरियर्स वो होते हैं जैसे एक इस मैसेज स्टार्ट होता है, वहाँ पे सिंबॉलिक कोई मैसेज आ गया, तो सिंबॉलिक मैसेज होने का मतलब कहीं कहीं पे बैरियर्स आ जाते हैं कि नहीं समझ में आता है। ठीक है। कहीं के शॉर्ट फॉर्म यूज हो गए तो भी नहीं समझ में आएगा। डिफरेंट ऑफ मीनिंग्स होती है, एक सेंटेंस के दो बार यूज हो जाने पे डिफरेंट मीनिंग आ रही है,
तो वो हमारी सिमेट्रिक बैरियर होती है। बैड मैसेज, वहाँ पे कहीं पे अब्यूज़ लिख गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वहाँ पे सिमेट्रिक बैरियर आ जाता है, ठीक है। फिर है फॉल्ट ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है मिड ऑफ मैसेज में, तो वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक बैरियर्स में आते हैं। मैकेनिकल फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, मैकेनिकल एंड फिजिकल बैरियर्स हमारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपीयरेंस बिकॉज द नॉइजी and distance between the receive the senders and physical distance time along noise, ठीक है। ये वो बैरियर्स होते हैं जो मैकेनिकली फिजिकल बैरियर्स कहलाते हैं, जैसे कि अनफेयर मैसेज जो वहाँ पे शो करने लगे हैं, मीन्स टेक्निकली फॉल्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को टाइम से, जैसे टाइम टू टाइम नहीं अपडेट हुआ या फिर नेट कहीं पे इशू आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल फिजिकल बैरियर्स में बिलोंग करता है, ठीक है। सेंडर एंड रिसीवर के बीच में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क इशू आ गया, टाइम मेंटेन नहीं हो पाया, या फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेक्निकली फॉल्ट आ गया, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, मैकेनिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर वो होते हैं जो कि हमारे इमोशनल और इंटरपर्सनल बैरियर में आते हैं, जैसे कि हमारे कुछ होते हैं कि टाइम प्रेशर ड्यू टू ऑफ द डेडलाइन, कोई हमारा टास्क है वो डेडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल हमारे माइंड प्रेशर पे पड़ रहा है, तो हमारा साइकोलॉजिकल हो गया। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, मीन्स अरे सारी इंफॉर्मेशन मैं कैसे पढ़ लूँ, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन लोडेड हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर्ड आ जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल मीन्स माइंड से बिलोंग कर रहा होगा, वो हमारा साइकोलॉजिकल होगा, ठीक है। हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, सो हमारा साइकोलॉजिकल, और हम नहीं काम कर पा रहे हैं, सो हमारा नहीं कर पा रहे कोई टेक्निकल इशू की वजह, वो हमारा मैकेनिकल। और सिमेट्रिक बैरियर वो हो गया कि मैसेज मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हमारा सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। नाउ अभी हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर बैरियर में ये बैरियर होते हैं, जैसे कि कोई मैसेज है जो कि हमारी नोटिस है या फिर हमारा कोई इंस्ट्रक्शंस है, वो हमारे क्या हो गए, अराइज हो रहे हैं बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हो गए, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड स्टेटस रिलेशनशिप्स, specializations and belongs to change the commanded and the unsuitable medium। ओके, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कोई रूल्स चेंज कर रहा है या फिर रेगुलेशन है या फिर मैसेज फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर में आ जाता है कि अचानक से कोई चेंज आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, ठीक है। क्योंकि तुरंत वो चीज़ फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वहाँ पॉलिसी चेंज हो गई, रूल चेंज हो गए, रेगुलेशन चेंज हो गए, ठीक है। कहीं-कहीं पे ऐसा होता है कि मैनेजर है और लोअर लेवल का मीन्स एक असिस्टेंट है, सो वहाँ पे क्या होगा, क्या होता है, स्टेटस रिलेशनशिप, वहाँ पे क्या होता है कि कैसे हम फेस करेंगे चीज़ों को, कोई कहीं पे मीन्स ऑडिट है, तो वहाँ पे कैसे फेस करना होगा, ये सारी चीज़ें स्टेटस पे आ जाती हैं, ठीक है। अब पर्सनल बैरियर्स पे आते हैं, तो पर्सनल बैरियर क्या होता है, दे अराइज़ आउट ऑफ द इंडिविजुअल perceptions such as feeling of joyless, attitude of people, fear of challenging jobs, lack of confidence, and perceptual difference and the lack of awareness। पर्सनल बैरियर्स में वो बैरियर्स होते हैं जो अपने सेल्फ के लिए यूज़ किए जाएँगे, ठीक है। पर्सनल बैरियर वो होते हैं जो सेल्फ के लिए यूज़ किए जाते हैं, मीन्स कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब हो गई, उसको ना कर पाने पे हमें मीन्स हमसे ना कर पाने पे हमें फेलियर फेस करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमारा पर्सनल हो जाता है। कोई हमसे आगे निकल रहा है, जेलस हो रहा है, वो हमसे अपना एटीट्यूड फेलियर और जो हमारे आगे निकल रहे हैं, उनसे हमसे अपना एटीट्यूड, एक चैलेंजिंग एटीट्यूड होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, अपने पर्सनल पे आती हैं। तो यहाँ पे 5 बैरियर्स हैं, पाँचों अलग-अलग हैं। जैसे सिमेट्रिक बताया, तो सिमेट्रिक बैरियर वो बैरियर होते हैं जो हमारे मैसेज को करें कोई प्रॉब्लम। मैकेनिकल फिजिकल बैरियर वो होते हैं जो कोई हमारी टेक्नोलॉजी या इश्यू में आ गया, या साइकोलॉजिकल बैरियर वो हो गया जो हमारे माइंड से पड़ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। पर्सनल बैरियर वो बैरियर हैं जो हमारे सेल्फ के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आज ये
पूरे जो पॉइंट्स है ये सारे बैरियर्स के और कम्युनिकेशन यहाँ से आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। तो हम लोग आ गए हैं अपने अगेन स्लाइड पर आ गए हैं। यहाँ पे स्लाइड में आपको यूनिट फर्स्ट मैनेजमेंट अभी चल रहा है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। मीन्स यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 है, अभी डिसीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग और द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हमारा आज से नया चैप्टर स्टार्ट है जो कि डिसीजन पे। अभी हम लोग डिसीजन कैसे होने चाहिए, डिसीजन, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है, बहुत ही डीपली पढ़नी होगी, आगे की सारी चीजें फिर आसान हो जाएंगी। फर्स्ट यूनिट थोड़ी लेंदी भी है बट इजी हो जाता है सारी चीजें, मीन्स जेआरएफ में प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड ऑफ डिसीजन लाइज विथ लैटिन वर्ड वेयर डिसियॉर्ड या डिसॉज, ठीक है। मीनिंग ऑफ कटिंग ऑफ, मीनिंग क्या है इसकी, कटिंग ऑफ। कटिंग ऑफ मीन्स कोई भी डिसीजन कहाँ से निकला हुआ है, लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। डिसीजन हमारा वर्ड कहाँ से निकला है, ये निकला है डिसिडो एंड डिसियोस, ठीक है। ये मीनिंग कटिंग ऑफ का होता है इनके लैटिन वर्ड में, बट मेनली फॉर फिलोसफर्स लाइक सर जॉर्ज आर टेरी एंड फ्लेक्लिक्स, एम पॉलिलेक्स एंड पी डकर, पी एफ डकर, पीटर डकर, जिसे एक यहाँ पे हम लोग ने लास्ट में पढ़ा हुआ था, बट अभी यहाँ पे आर सी डेविस, अकॉर्डिंग टू पी एफ डकर। इनके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इन्हीं की थ्योरी डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा ली गई हुई है, ठीक है। इन्हीं की जो अभी डिसीजन पे पूरी डिस्कस किया जाएगा वो यही इन्हीं के अकॉर्डिंग ही किया गया है। तो हम लोग इनको अकॉर्डिंग टू पी एफ डकर के थ्रू चलेंगे। तो व्हाट एवर अ मैनेजर डज ही डज थ्रू डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कोई डिसीजन पे प्रॉब्लम है, डिसीजन कैसी होनी चाहिए, डिसीजन क्या स्ट्रक्चर होता है, डिसीजन कैसे, कहाँ पे, क्यों और कितना लेना है, रूल्स रेगुलेशंस में कैसे लेने हैं, क्या हमारे मेरिट है, क्या डिसमेरिट है, सारे कुछ क्या होता है एक डिसीजन पे ही डिपेंड होता है। डिसीजन, प्लानिंग एंड देन डिसीजन, ठीक है। प्लानिंग तो कर लिया बट डिसीजन लेना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे क्या चीज आ गई है, डिसीजन। अभी तक हम लोग ने प्लानिंग, डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सेलेक्ट और ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं केवल डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कैसे पढ़ेंगे, ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट का सबसे वाइड कॉन्सेप्ट है। तो डिसीजन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। अगर मैनेजमेंट फंक्शन की डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो इट इज इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग इज द बेसिक एंड की एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू मेक rational and and sound decision. Decision making bridge the end with the mean of achievement of outcomes. Like it is the internal part of modern management. Yes, ये बहुत बड़ा पार्ट होता है मैनेजमेंट का, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल पार्ट, ठीक है। इंटरनल पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबके सामने डिसीजन नहीं लिए जाते, जो भी डिसीजन होगा वो पर्सनल लिए जाते हैं या ग्रुप में लिए जाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज द बेसिक ऑफ की ऑफ एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने बताया प्लानिंग करने के बाद हम लोग का सबसे बड़ा की पॉइंट क्या होता है, डिसीजन लेना। तो वही यहाँ पे बताया गया है जो कि की पॉइंट हमारा की एलिमेंट क्या होता है, डिसीजन, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू द रेशनल एंड साउंड डिसीजन। और ये पूरा जो होता है एक मेन फंक्शन होता है जिसे हम लोग एक किसी अथॉरिटी के थ्रू या फिर एक सीनियर के साथ ही कर सकते हैं जो मैनेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ब्रिज, एक ये ब्रिज टाइप होता है जो कि हमें कहाँ के साथ जोड़ता है, मीनिंग ऑफ अचीवमेंट ऑफ आउटकम्स, जो हमारे अचीवमेंट्स मीन्स रिजल्ट हमको गेन कराएगा, और जैसा डिसीजन होना चाहिए कि हमें वो अचीवमेंट्स इजली आउटकम्स आ जाने चाहिए, ऐसे डिसीजन होने चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है मेकिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, डिसीजन इज अ इंटरनल पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, डिसीजनल मेकिंग कैन बी बेस्ड ऑन द रेशनल, जजमेंटल, क्रिटिकल एंड द इमोशनल।
ये कैसे होते हैं डिसीजन, ये कैसे बेस्ड किन के ऊपर होते हैं, ये रैशनल होने चाहिए, मीन्स रैशनल होने चाहिए, जजमेंटल होने चाहिए, क्रिटिकल एंड द इमोशनल, इनके बिहाफ पे ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इट इज द ये डिसीजनल मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इट इज अ रैशनल प्रोसेस एंड इट इज डन ओनली आफ्टर द कंसीडरिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वेरियस अल्टरनेट। कभी भी डिसीजन लिए जाएँगे तो उसके हमेशा कभी अच्छी चीज़ें और कभी बुरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमको लेके चलनी पड़ेंगी। रैशनल होना चाहिए ना भाई, प्रोसेस हमारे कैसे हो, रैशनल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है? कि हम आफ्टर हम लोग अगर सही हुआ तो ये कर लें, गलत होगा तो ये कर लेंगे। ये हमारे अल्टरनेट्स होने चाहिए डिसीजन, ठीक है? डिसीजन हमेशा 2 तरीके के बनने चाहिए, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, प्रोस एंड कॉन्स हमारे दिखने चाहिए अल्टरनेटिव मेथड में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? इट इज़ एन द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रिक्वायर्ड मेंटल जजमेंटल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नीड्स टू मैच्योरिटी स्किल्स एंड नॉलेज, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसीजन तभी लिया जाएगा जब आपकी मेंटल लेवल ठीक होगा, ठीक है। डिसीजन ऐसे नहीं होगा कि हाँ भाई किसी के थ्रू ऐसे बात किया और मेंटली बना लिया, नहीं ऐसा डिसीजन नहीं होगा। मैच्योरिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे जो भी हमारे प्रोसेस होंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होंगी, जो भी हमारे जजमेंटल डिसीजंस होंगे वो हमारे कैसे होने चाहिए, विथ मैच्योरिटी स्किल एंड नॉलेज के साथ में होने चाहिए, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। फिर अगर लास्ट पॉइंट आते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, इसके लिए लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रहण क्या कहते हैं चीज़ें ले करके आगे बढ़ने चाहिए, मीन्स सही डिसीजन लेकर के आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग हमेशा सही होनी चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, अगर एक डिसीजन हमारा कंफर्म हो गया, रिजल्ट आउटकम अचीव हो गया, ठीक है, हमारे डिसीजन बेस्ट जा रहे हैं तो वो कंटिन्यू रहेगा, आगे भी क्या करेगा, सेम उसी तरीके से प्रोसेस में न्यू अपडेट के साथ में कंटिन्यू कर देंगे। रैशनल होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, जजमेंटल क्या है, ठीक है, उस पे ये सही हो रहा है, ठीक है, ये गलत हो रहा है तो इसको हटाना है। क्रिटिकल एंड इमोशनल, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या इमोशनल उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसको भी तुरंत क्या होता है, डिसीजन के अकॉर्डिंग अलग कर लेना चाहिए। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि डिसीजन मेकिंग में हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये जॉब्स, ये हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है मीन्स, ठीक है। नाउ एडवांटेज पे आ गए हैं, एडवांटेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। एडवांटेज क्या आते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? भाई डिसीज़न मेकिंग सभी पढ़ लिया तो अब लास्ट में आ जाते हैं एडवांटेज। एडवांटेज में होता है इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन, ये एक स्टार्टिंग फंक्शन होता है जैसे मैंने कहा था प्लानिंग के बाद फर्स्ट काम क्या होता है, डिसीज़न लेना, प्राइमरी फंक्शन होता है एंड द प्रीसीडियस ऑल द अदर फंक्शन of the organization. This is because the unless and the top management tasks import decisions, key activities cannot be performed, resources cannot be allotted to various departments unless there is strategic decision making at the top level. सो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फंक्शन होता है, ये तो सिंपल है, प्राइमरी फंक्शन है अभी, मेन फंक्शन है तो इसका क्या होगा, प्रोसीजर जो होगा इसका फंक्शन कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ये बेस्ट ऑफ हायर अथॉरिटी करेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज अनलेस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टास्क इम्पोर्टेंट डिसीजन, इम्पोर्टेंट क्या है, जो लेगा डिसीजन वो हायर अथॉरिटी ही लेगी, ये सब क्योंकि क्यों लेगी, क्योंकि सभी कुछ मैनेज कौन कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट टास्क होता है ये, ठीक है। की एक्टिविटीज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, हमेशा एक तरीके के काम क्या है, जरूरी नहीं है चल जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज जो हमारे पहले थी वही अभी भी चलें, ठीक है, वही चीज़ हमारे जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजी एक ही प्लानिंग चल जाए, नहीं, हमारे डिसीजन अगर चेंज होता है तो प्लानिंग भी चेंज हो जाती है, स्ट्रेटजी भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे जो भी होगा वो टॉप लेवल पूरा एक बार क्लेरिफाई करता है, चीज़ों को समझेगा और डिसीजन तभी वो आगे लिया जाएगा, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब भी यही है कि हायर अथॉरिटी बेस्ट डिसीजन लेगी जो भी लेगी, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन, यस। नाउ
टाइप ऑफ डिसीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी फिर से एक बार बता देते हैं यहाँ पे हम लोग का सेकंड चैप्टर चल रहा है, डिसीजन पर है, ठीक है। और इजीली हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग ये चैप्टर 2 खत्म करेंगे 1 से 2 वीडियो में फटाफट, ठीक है। नाउ अभी जो हम लोग पढ़े थे तो ये अभी बैरियर्स हम लोग कम्युनिकेशन खत्म कर चुके हैं और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो गया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, डिसीजन मेकिंग है मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक उसके पढ़ लिया, एडवांटेज ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, ठीक है। टाइप ऑफ डिसीजंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो बेस्ट होगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लेंदी भी निकाल दूं, तो फीडबैक इसका जरूर दें, ठीक है। और जैसा भी हो हमारे ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो ले तुरंत। ओके, थैंक यू।